अस्सलामुअलैकुम। एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जॉब्स के हवाले से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वजारत दिफा में 340 जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप मैट्रिक से लेकर मास्टर्स लेवल तक अगर आपकी तालीम है और आपकी एज अगर 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान है तो आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जॉब्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो जॉब है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि ग्रेड 17 की जॉब है। इसके लिए मिनिमम आपको जो एजुकेशन चाहिए वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है विद सेकंड डिवीजन, मतलब 16 साल तालीम सेकंड डिवीजन के साथ हो, और एज जो है वो 22 साल से 35 साल के दरमियान हो। और इनकी जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं ये 26 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रैफिक एनालिस्ट की है, जो कि ग्रेड 16 की जॉब है। इसके लिए 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन, और एज की जो लिमिट है इसकी वो 20 साल से 33 साल के दरमियान है। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो 3 हैं, जिनमें एक पंजाब की है, एक सिंध रूरल की है और एक KPK की है। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है सब डिविजनल ऑफिसर की, ये भी ग्रेड 16 की जॉब है। इसके लिए जो आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो BTech ऑनर है, सिविल टेक्नोलॉजी में हो जाए, और इसके साथ साथ आपका 5 साल एक्सपीरियंस आपकी रेलिवेंट फील्ड में रिक्वायर्ड है, चाहे वो DAE सिविल के जरिए हो जाए। और अगर इसके लिए एज की हम बात करें तो वो भी अगेन 20 साल से 33 साल के दरमियान है, और इसकी एक ही वैकेंसी है जो कि पंजाब के लिए है। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास चार्ज नर्स की जो है वो वैकेंसी है, जो कि ग्रेड 16 की है, और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 6 हैं। और इसके लिए आपका एक रजिस्टर्ड नर्स होना या रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से वो ज़रूरी है। और अगर आप मर्द के तौर पर इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका 1 साल सर्टिफिकेट जो है नर्सिंग की रेलिवेंट फील्ड में मिडवाइफरी के तौर पर होना चाहिए, और इसके लिए जो एज है वो 20 साल से 33 साल के दरमियान है जी। तो उसके बाद हमारे पास सीरियल नंबर 5 में जो जॉब है वो 15th स्केल की जॉब है, असिस्टेंट की जॉब है। इसके लिए 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए, ग्रेजुएशन लाइक BA BSc चाहिए, और इसके अलावा जो आपके रिक्वायर्ड है वो है आपकी टाइपिंग स्पीड है जो कि 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, 6 वीक्स जो बेसिक IT कोर्स है जिसमें आपका MS ऑफिस मैंडेटरी है वो आपका होना चाहिए। और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 10 हैं, और एज लिमिट अगेन इसमें जो है उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है, और वो 18 से 33 साल के दरमियान है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की जॉब है, जिसके लिए आपको 14 साल तालीम चाहिए, लाइक BA BSc चाहिए, और या ADP अगर किसी का है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम जो है वो आपको सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है आपकी तालीम में। और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 76 हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर जो है वो 6 हैं, और पंजाब में अगर देखें तो वो 38 हैं, मतलब 38 हैं। सिंध अर्बन में, ये यू का मतलब है अर्बन, सिंध अर्बन में 6 हैं, सिंध रूरल में 9 हैं, और KPK में इसी तरह 9 हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं, और फाटा में 2 हैं, और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 2 हैं। और एज की अगर हम बात करें तो इसकी वो 18 से 30 साल के दरमियान है। उसके बाद ग्रेड 14 की सब सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की है, जिसके लिए अगेन आपका एजुकेशन जो है वो 14 ईयर्स चाहिए, लेकिन इसमें जो इसका डिवीज़न है वो फर्स्ट है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 है, और इसकी जॉब की जो वैकेंसीज हैं वो 7 हैं, जिसमें एक ओपन मेरिट पर है, 3 पंजाब के लिए हैं, और एक सिंध अर्बन, एक सिंध रूरल, और एक KPK के लिए है। उसके बाद अगेन BS 14 की 14वें स्केल की जॉब है, जो कि ट्रैफिक एनालिस्ट की है। इसके लिए भी आपको 14 साल तालीम चाहिए, सेकंड डिवीजन अगर आपकी हो तो वो भी चल जाएगी, और एज जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। और नंबर ऑफ वैकेंसीज इस जॉब की 9 है, जिसमें एक ओपन मेरिट पर है, 5 पंजाब के लिए हैं, एक सिंध रूरल के लिए है, एक फाटा के लिए, और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए है। अगेन उसके बाद 14 ग्रेड की है, सब इंजीनियर 2 की है। इसके लिए आपका BTech अगर आपने किया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या इसके रिलेटेड किसी भी फील्ड में, तो आप इस जॉब में अप्लाई करने के अहल हैं। और इसके लिए जो आपकी एज है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान हो, और आपका डोमिसाइल पंजाब का हो, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो एक ही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर अगेन
14th ग्रेड की जॉब है सब डिविजनल ऑफिसर के लिए। इसमें अगेन वही बीटेक आपका होना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा जो है वो फील्ड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है और इसके साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का इसी रेलिवेंट फील्ड में। एज जो है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसकी 2 हैं, एक पंजाब के लिए है और एक KPK के लिए है। नंबर 11 पर अगेन ग्रेड 14 की जॉब है टेक्नीशियन की, जिसके लिए अगर आपका DAE हो टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या इसके किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में। लेकिन इसमें यहाँ पर एक और शर्त है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है। और अगर आप मेट्रिकुलेशन है इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन विद 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन आर्मी, अगर आप आर्मी में या नेवी में मैट्रिक के साथ अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 10 वैकेंसीज हैं जिसमें एक ओपन मेरिट पर है, 4 पंजाब के लिए, 2 सिंध रूरल के लिए, 1 सिंध अर्बन, KPK और बलोचिस्तान के लिए एक है। टोटल इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 10 हैं। उसके बाद 12वें नंबर पर ग्रेड 11 की जो है 11वें ग्रेड की जॉब है अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसके लिए इंटरमीडिएट आपको चाहिए और मिनिमम जो है आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 3 हफ्तों की आपकी बेसिक IT की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें आपका MS ऑफिस जो है वो ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसमें 5 हैं और एज जो है वो 18 से 30 साल के लिए है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेड 11 पर सुपरवाइज़र की जॉब है जिसके लिए आपका DAE होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो इसकी हैं वो 2 हैं और एज लिमिट जो है आपकी वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 14 पर अगेन 11 स्केल की जॉब है सब इंजीनियर 1 की, जिसके लिए DAE आपको टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह और 2 साल का एक्सपीरियंस अब अगर आपकी रेलिवेंट फील्ड में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज जो है आपकी 18 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 1 है और वो भी पंजाब के लिए है। और उसके बाद अगेन 15वें नंबर पर 11वें स्केल की ड्राफ्टमैन की है, जिसके लिए आपका मैट्रिक हो जाए और उसके साथ ड्राफ्टमैन का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो और आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इसी रेलिवेंट फील्ड में हो तो आप इस जॉब के लिए अहल हैं और आपकी एज जो है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की जो है वो 1 है और वो बलोचिस्तान अगर आपका डोमिसाइल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16th नंबर पर सब इंस्पेक्टर की है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रेड 9 की जॉब है। एजुकेशन इसके लिए आपको चाहिए 14 साल तालीम, BA, BSc या ADP और विद 2nd डिवीज़न, ठीक है। और एज जो है वो आपकी 18 से 30 होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें अगेन काफ़ी ज़्यादा है जो कि 14 है, जिसमें ओपन मेरिट पर 1, पंजाब के लिए 7 है, सिंध अर्बन के लिए 1 है और रूरल के लिए 2, उसकी तरह KPK और फाटा के लिए 1 है। फिर नंबर 17 पर ग्रेड 9 की लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन आपका अगर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड जो है मिनिमम आपकी वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर की फील्ड, कंप्यूटर का आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है और 3 हफ्तों का आपका बेसिक IT कोर्स होना चाहिए जिसमें आपका MS ऑफिस जो है वो इंक्लूड हो। और इसकी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जो कि 50 हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर 3 है, पंजाब के लिए 25 हैं, सिंध अर्बन के लिए 3, सिंध रूरल के लिए 6, KPK के लिए भी 6, बलोचिस्तान के लिए 4 हैं और फाटा के लिए 2 और कश्मीर की साइड के लिए 1 वैकेंसी है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेड 9 की एक ऑपरेटर स्पेशल की जॉब है, जिसके लिए अगर आपका इंटरमीडिएट हो 1st डिवीज़न के साथ तो आप इसके लिए एल हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपका मैट्रिक है और आपने आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में 5 साल के लिए काम किया है ट्रैफिक एनालिसिस के तौर पर इन सिंगल यूनिट्स में, तो आप इसके लिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 साल से 30 साल के दरमियान हो तो आप इसके लिए अहल हैं। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 32 है, मेरिट पर 3 है, ओपन मेरिट पर पंजाब के लिए 17 है, सिंध अर्बन के लिए 2, रूरल के लिए 4, KP के लिए 3, बलोचिस्तान के लिए 2 और फाटा के लिए 1 जॉब है। उसके बाद 19वें नंबर पर है 9वें ग्रेड की टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लाइक 14 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाए, 2nd डिवीज़न में हो जाए और अगर उसमें आपका मेजर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो जर्नलिज्म, पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री या लिटरेचर हो जाए, इंग्लिश उर्दू दोनों में से किसी एक में हो जाए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज की जो लिमिट है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान है। इसकी वैकेंसी जो है वो 1 ही है जो कि पंजाब के लिए है।
और उसके बाद 20वें नंबर पर ग्रेड 17 की सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब है। इसके लिए अगेन आपका इंटरमीडिएट हो जाए, किसी भी फील्ड में हो जाए, FAF, SCI, CSI, कॉम सेकंड डिवीज़न के साथ, तो आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसकी मैं काफ़ी देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 22 हैं, और अगर आपकी एज लिमिट 18 से 30 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेडी रिसेप्शनिस्ट की है, जो कि ग्रेड 17 की जॉब है। इसके लिए आपके इंटरमीडिएट होना चाहिए विद एबिलिटी टू स्पीक राइट इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली। अगर आप इंग्लिश, ख़ास तौर पे ये फ़ीमेल के लिए है कि अगर आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, और कंप्यूटर आपको यूज़ करना आता है, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपका डोमिसाइल बलोचिस्तान का है तो ये आपके लिए ही जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसकी 1 है, और एज जो है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान है। उसके बाद अगेन ग्रेड 7 की साइट सुपरवाइज़र की है, जिसके लिए आपका DAE सिविल हो जाए, कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, और ये सिंध रूरल के लिए एक जॉब है, एक वैकेंसी है इसकी, और एज की जो लिमिट है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान है। उसके बाद 23 नंबर पर 6वें ग्रेड की जॉब है BS6 की वायरमैन की, जिसमें उन्होंने मैट्रिक मांगा है, और इमारतों में तनसीबात में मतलब हर किस्म की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का 5 साल का तजुर्बा अगर आपका है और आपका मैट्रिक है और आपकी एज जो है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर है स्पेशल स्टाफ की, ड्राइवर की, नायब कासिद की, लास्कर की, माली की, कुक की, मैस वेटर की और सैनिटरी वर्कर की, जिसके लिए उन्होंने उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी दी हुई हैं। अगर हम बात करें सैनिटरी वर्कर की, तो प्राइमरी पास हो और किसी इदारे में काम का तजुर्बा रखता हो तो उसके लिए वो उसको प्रेफर करेंगे। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसकी वो 19 है। और मैस वेटर के लिए मैट्रिक है 2 साल तजुर्बे के साथ, अगर किसी होटल में काम का तजुर्बा हो तो वो काबिल तरजीह होगा, 4 वैकेंसी हैं इसके लिए। और कुक के लिए मैट्रिक है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और पाकिस्तानी खाने बनाने का कम से कम 30 साल का तजुर्बा हो तो उसको प्रेफर किया जाएगा। और माली है तो उसके लिए भी मैट्रिक है, मिडल भी काबिल कबूल होगा, और 2 साल का तजुर्बा जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। अगर नर्सरी और पार्कों में किसी का कोई काम करता रहा है तो उसके उन अफराद को जो है वो तरजीह दी जाएगी, उनको प्रेफर किया जाएगा। लास्कर में ये है कि आप प्राइमरी पास हों और वज़न उठाने के लिए अच्छी सेहत के हामिल हों। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसकी वो 3 है। नायब कासिद ग्रेड 1 की जॉब है, मैट्रिक हो और आपके पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 14 है, जो कि एक अच्छी खासी तादाद है। और उसी तरह ड्राइवर की 4थे ग्रेड की जॉब है, जिसके लिए अगर आपने प्राइमरी पास किया है और आपके पास LTV का लाइसेंस है और ट्रैफिक कवानीन से बखूबी आगाह है, और अगर आपका 2 साल का तजुर्बा है और हाई एंड और ऑटोमेटिक गाड़ियों का तजुर्बा रखते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसकी भी वो 13 हैं, और एज जो है वो 18 साल से 35 साल के दरमियान हो तो आप इसके लिए अहल हैं। और उसके बाद स्पेशल स्टाफ है, जो कि ग्रेड 5 की जॉब है। इसमें अगर आपका इंटरमीडिएट है, FAF, SCI, ICS, और अगर आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल बेहतरीन अंदाज से आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 वैकेंसी हैं, और जॉब जो एज की लिमिट है वो 18 साल से 30 साल के लिए है। और इनके लिए जो अगर हम बात करें तो इसमें ये है कि जो मुकामी अफराद हैं उनकी तैनाती को प्रेफर किया जाएगा। लाइक जहाँ पे जो ज़रूरत होगी ड्राइवर की, तो अगर वो उस एरिया से उनको मिल जाएगा तो उसको वहाँ पर कर देंगे। अदरवाइज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान से ओपन मेरिट पर कहीं से भी इनकी तैनाती की जा सकती है। जॉब्स में अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2022 बरोज़ सोमवार है। और एज रिलैक्सेशन के लिए उन्हें क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। लाइक अगर आप माइनॉरिटीज़ के लिए भी उन्होंने उसका कोटा रखा है, फीमेल के लिए भी रखा है, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उसके लिए भी आपको एज में रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह दूसरी हैं तो आप इनको देख सकते हैं कि किस बेस पर आप इसका, अगर आपका कोई एक इशू है तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। अगर आपका कोई एक आंसर गलत हो जाता है तो आपकी डिडक्शन होगी 0.25 की। मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा।
जी, तो इसके अप्लाई करने का सिंपल सा जो है वो तरीका ये है कि आपने इस वेबसाइट पर जाना है www.recruitments.com.pk पर, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। फ़ी के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि अगर आप ग्रेड 17 में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ी जो है वो 1400 है, और अगर आप 7 से लेके ग्रेड 16 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ी जो होगी वो 850 रुपये मबलग होगी, और अगर ग्रेड 1 से लेकर 6 तक अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ी जो है वो 500 रुपया होगी। फ़ी को सबमिट करने का तरीका ये है कि आपने अपना अप्लाई करना है और ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए या ATM के ज़रिए, जैज़ कैश, इजी पैसा के ज़रिए आपने अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवानी है। जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो वो आपका एक सीरियल नंबर बनेगा, उसके अगेंस्ट आप अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवानी है। अगेन मैं आपको बता दूं, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2022 है। ये अभी मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है, और यहाँ पर ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने क्लिक हेयर करना है तो आपके पास एक लॉगिन साइन अप की ऑप्शन आ जाएगी, जिस पर आपने क्लिक करके अपना ID बना लेना है और उस पर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। थैंक यू। मज़ीद जॉब के हवाले से अलर्ट और मालूमात के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा एस ब्यूरोक्रेट अकेडमी जो है वो इन जॉब्स की प्रिपरेशन ऑफ़र कर रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 7.5 साल से अकेडमी जो है वो CSS, PMS और 1 पेपर प्रिपरेशन जो है वो ऑफ़र कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं जो अभी सर्विंग ऑफिसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपका इन जॉब्स के लिए अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म की कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके अलावा मैसेंजर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।